हेलो, मैं अस्मित यादव आपको सुकांत एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आज आपको लेके आया हूं चैप्टर वास्तविक संख्या है और प्रश्नावली 1.3। इसमें ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए इसको बिना देखे अगर आप बिहार बोर्ड में घुस गए तो फिर बड़ी समस्या। इसलिए इसको देखे बिना नहीं जाइएगा, इसमें लगे रहिएगा और आपका रिजल्ट जो है सो आपके हाथ में। मैथ का मतलब 98, 99, 100, 95 प्लस नहीं आया इसका मतलब आप गड़बड़ कर रहे हैं। क्योंकि अब जो बिहार बोर्ड किया है डबल, पहले भोजपुरी गाना में डबल मीनिंग होता था, अब जो है सो बिहार बोर्ड भी डबल ऑप्शन दिया है, किसी एक को सेलेक्ट करो। तो आप जो है सो लगे रहिए। सबसे पहले हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी को क्या करना है? सिद्ध करना है। तो बताइए, मान लीजिए हम एक बात आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये रसगुल्ला है, एकदम मुंह में पानी आ गया होगा। ये मान लीजिए रसगुल्ला है, इसको हमको सिद्ध करना है कि दिस इज रसगुल्ला। तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। ये रसगुल्ला है, इसको मान लेंगे कि करेला है, ये करेला है। ये हम मानेंगे, कि हम मान लेंगे कि यह करेला है, तो मानने से हो जाएगा। फिर इसको ऐसे करके लेंगे, आ आज के देख लेंगे। अगर मीठा लग गया तब अपने आप पे शर्मिंदा होंगे कि ना, हम गलत सोच रहे थे। हम गलत सोच रहे थे कि करेला है, क्योंकि करेला का स्वाद तो कड़वा होता है, ये तो मीठा लग रहा है। इसका मतलब है कि दिस इज स्वीट, यह मीठा है, इसलिए यह एक रसगुल्ला है। उसी तरह √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम इसको मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या, फिर बाद में अपने आप पे शर्मिंदा होंगे कि ना, हम गलत है, हम गलत है। और ये कहावत है ना, हम गलत है ये मानते हैं लेकिन हम आपको भी जानते हैं। तो वही है कि हम गलत करेंगे और उसके बाद जो है सो इसी को क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे कि ना। तो देखिए, सबसे पहले उल्टा मान लेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या। ये उल्टा मान रहे हैं, सिद्ध करना है अपरिमेय, बाद में हम शर्मिंदा होंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या है जिसे या जिसका जिसका संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त मतलब छोटका, संक्षिप्त रूप, जिसका संक्षिप्त रूप p/q है। संक्षिप्त रूप p/q है, जहां q 0 न हो। ये ध्यान रखें, q का मान 0 न हो। तथा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, एक संख्या हम बताए थे सहअभाज्य। सहअभाज्य आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख ली। सहअभाज्य ऐसी संख्या होता, दो ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ दो संख्या का एचसीएफ अगर एक होता है तब हम उस दोनों संख्या को सहअभाज्य कहते हैं। तो पी और क्यू जो है, दोनों का हम एचसीएफ एक ही होगा, क्योंकि पी और क्यू में कोई कॉमन नहीं है, केवल 1 है। तो यहाँ लिखेंगे तथा पी और क्यू पी और क्यू पी और क्यू सहअभाज्य, पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है। बस इतना याद रखिए, और यही बात से हम गलत ठहराएंगे इसको। ये जो सहअभाज्य है यानी इसका एचसीएफ एक है, और लास्ट में जाते जाते अगर हम ये बता दें ना एचसीएफ एक नहीं है, कुछ और भी है, तब फिर गलत हो जाएंगे हम। और वही चीजें शुद्ध करना है। तो देखिए क्या होता है। तो √5 बराबर हम लिखेंगे p/q। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ अगर आप वर्ग करिएगा तो क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा p² बटा में आ जाएगा q। तो लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे, p² बराबर, यहाँ लिखेंगे q² बराबर p² बटे 5।
इसको मान लेंगे आप समीकरण 1। यहाँ पे देखिए 5p² को भाग दे रहा है। आप इसमें जो है सो एक थ्योरम है कि अगर कोई संख्या मान लीजिए p² का विभाजित कर रहा है, इसका मतलब वो संख्या p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 5q² को 5 नहीं होगा p², 5p² को विभाजित 5p² को विभाजित करता है, इसीलिए 5p को भी 5p को भी विभाजित 5p को भी विभाजित करेगा। बस इतना बात याद रखना है। अगर 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। अब क्या करेंगे, इसको जो समीकरण 1 माने हैं इसके बदला अगर √5 सिद्ध करना है तो p की जगह 5 कुछ मानेंगे। अगर √2 सिद्ध करना है तो p की जगह पर 2m मान के सिद्ध करेंगे। जो सिद्ध करना है p का वैल्यू वही लेना है। तो हमको इसमें 5 सिद्ध करना है तो हम मानेंगे 5। देखेंगे माना कि p बराबर 5 के, p बराबर क्या मान लिए 5 के, क्योंकि √5 सिद्ध करना है। अगर √2 सिद्ध करना होता तो 2 के मानते। तो p बराबर 5 के मान लिए और इसमें समीकरण 1 में रख देंगे मान। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। q² बराबर p की जगह पर लिखेंगे 5 के, तो हो जाएगा 5k² बट्टा में 5, यानी 25k² बट्टा में हो जाएगा 5। 5 से काटेगा तो 5 आ जाएगा, यानी q² बराबर 5k²। तो यहाँ से आप k² बराबर निकालिएगा तो आ जाएगा q² बट्टे में 5। अब इसको देखिए यहाँ भी सेम कांड हो रहा है, 5p² को भाग दे रहा है, यहाँ 5q² को भाग दे रहा है। फिर लिखेंगे चूंकि 5q² को विभाजित करता है, इसीलिए 5q को भी विभाजित करेगा। बस इतना तक लिखना है। तो आप बताइए अगर 5p को भी विभाजित कर रहा है, 5q को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 5 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी 5 दोनों को भाग दे रहा है, मतलब 5 दोनों का HCF हो गया, यानी p और q का HCF 5 भी है। यहाँ से हमको अगर कोई संख्या भाग दे रहा है इसका मतलब वो HCF होगा ही। अगर मान लीजिए 20 और 10 दोनों को 10-10 से भाग हो रहा है, इसका मतलब HCF 10 होगा। और से 2-2 से भी भाग हो रहा है, लेकिन HCF होता है अधिकतम किससे भाग हो रहा है, तो 5 से भाग हो रहा है दोनों को। तो हम जो मान रहे थे कि नहीं इसका जो है सो HCF एक ही होगा, लेकिन आ गया 5 भी, तो हम शर्मिंदा हुए। हम लिखेंगे अतः हमारा या ये नहीं लिखिए, पहले लिखिए अतः p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त, एक तो है ये है, एक के अतिरिक्त 5 भी है, एक के अतिरिक्त एक के अलावे 5 भी है, एक के अतिरिक्त क्या है 5 भी है। तो हम जो तभी से बोल रहे थे कि नहीं अभाज्य होगा, केवल एक होगा, ये क्या हो गया, गलत हो गया। और यह गलत हमारे गलत कल्पना के कारण वह हम गलत मान लिए थे। अतः यहाँ लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल सा है, क्योंकि हम जो मान के चले थे कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा, वो गलत साबित हो गया। यहाँ पे 5 भी होगा। देखिए सेम अगर आपसे कोई √2 सिद्ध करने के लिए बोले तो वही काम करना है। क्या करना है, यहाँ √2 यहाँ आ जाएगा 2p² को, यहाँ p के जगह पर 2 के मानेंगे, काम खत्म हो जाएगा।
मतलब एक सवाल से √2 पूछे, √3 पूछे, √5 पूछे, √7 पूछे, √11 पूछे, कोई भी रूट पूछे, इसी पैटर्न पे आपको मान बदल के बदल देना है। खाली ये ध्यान रखना है, ये जो p का वैल्यू है सवाल के अनुसार रखा जाएगा। तो चलते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपको पहले होमवर्क एक दे देते हैं। आपका काम है कि √2 को, √3 को और √7 को, इसको आपको प्रूव करके शुभकांत एकेडमी यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप बना के सेंड करिए। आपको चेक करेंगे उस क्वेश्चन को, सही होगा तो भेजेंगे लाइक करके। देखिए दूसरा पैटर्न क्या है, इस तरह से रहेगा। एक तो सिंगल सिंगल रहेगा कि इसको साबित करिएगा ऊपर में, एक ये वाला रहेगा। तो ये वाला आसान है, बहुत नजदीक में हो जाता है। इसको भी मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, जिसका संक्षिप्त रूप जिसका जिसका संक्षिप्त रूप जिसका संक्षिप्त रूप p/q, बस ये लिखना है। और 3 + 2√5 बराबर लिख देना है p/q। इसमें एक ही मंत्र याद रखिएगा कि रूट को एक तरफ रखना है, जिसमें रूट नहीं है उसको एक तरफ रखना है, इसमें वर्ग नहीं करना है। तो 2√5 बराबर p/q -3 हो गया। तो √5 बराबर, ये गुना में है, उस साइड चल जाएगा भाग में, तो p/2 q -3/2 जितना रहता है सब में चला जाता है। तो हम ये इसमें क्या हुआ कि ये जो दाहिना पक्ष है, जो दाईं ओर है, अब ध्यान से देखिए, ये पूर्णांक है p, 2q 3 2, ये सब पूर्णांक है। और जो पूर्णांक होता है अतः यह एक परिमेय संख्या। आप ही बताइए, इस तरफ परिमेय है, इस तरफ अपरिमेय है, ये संभव है? एकदम गलत बात है। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि दायां पक्ष परिमेय संख्या है तथा बायां पक्ष कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। दायां पक्ष परिमेय संख्या है, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, जो कि असंभव है। ये संभव नहीं है कि एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो। दायां पक्ष परिमेय संख्या है, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या, जो कि एकदम असंभव है। इसीलिए 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना आपको लिख के चलाना है, एकदम 2 नंबर आपको दे देगा। देख लीजिए एक बार, और जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है उसको मानेंगे परिमेय संख्या है, इसका संक्षिप्त रूप p/q है। और इस तरह से रूट वाले को एक तरफ लगेंगे, जिसमें रूट नहीं है उसको एक तरफ लगेंगे। मतलब भोज खाने जाना है तो होता नहीं है, इस तरफ जवान लड़का को बैठाओ, इस तरफ बुढ़वा सबको बैठाओ। एगो दूगो बुढ़वा होता है वही वाला, घुस जाता है जवान तरफ, एक तरफ महिला को बैठाता है, एक तरफ लड़की को बैठाता है, बुढ़वा सब घुस जाता है लड़की तरफ। उसी तरह से एक तरफ रूट वाले को रखना है, यानी अपरिमेय संख्या को, एक तरफ परिमेय संख्या को रख देना है। आराम से कहानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। ये देखिए सेम सवाल है, 1/√, इसको सिद्ध करना है। जो भी अगर सिंपल ना रहे, बट्टा बट्टी जोड़ घटाव कुछ में रहो, तो ये जो तरीका है इसी तरीका से बनाएंगे। एक और इसको हम बता देते हैं, लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जिसका संक्षिप्त रूप p/q है। ये बात न भूलिएगा, जहां q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए।
1/√2 बराबर लिखेंगे P/Q। तो क्रॉस गुना करिए √2P बराबर Q आ जाएगा √2 बराबर आ जाएगा Q/P। फिर वही बात, फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि दायां पक्ष परिमेय है, दायां पक्ष परिमेय संख्या है तथा बायां पक्ष अपरिमेय है। √2 अपरिमेय होता है, बायां पक्ष अपरिमेय है, जो कि सरासरी गलत है, या असंभव है, लिख देंगे अंत में। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कुछ नहीं करना है, ये बीच वाला आपको 2-3 लाइन लिखना है, लिख देंगे दायां बायां करके लिख देंगे, कुछ हार्ड नहीं है। देखिए जैसे नेक्स्ट में है, ये है, एक और बता देते हैं, बाद बाकी आप होमवर्क में बना लीजिएगा, कुछ नहीं है, सेम सवाल है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जिसका संक्षिप्त रूप P/Q है, जहां Q का वैल्यू 0 नहीं। इसलिए 7√5 बराबर लिखेंगे P/Q। यहाँ लिख देंगे √5 बराबर 7 चल जाएगा भाग में, तो आ जाएगा 7Q। फिर वही बात, दायां पक्ष परिमेय है, तथा बायां पक्ष अपरिमेय है, जो कि असंभव है, जो कि गलत है, जो कि असंभव है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, देख लीजिए, सेम सवाल है, इसको जो है सो आप लोग होमवर्क में बना लीजिए। नमस्कार, आप लोग जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।